उद्योगपव भगवद्यानपव एकादशाधिकशतमोध्याय। उत्तर दिशा का वर्णन। गरुड़ कहते हैं, गालव। इस मार्ग से जाने पर मनुष्य का पाप से उद्धार हो जाता है और वह कल्याणमय स्वर्गीय सुखों का उपभोग करता है। अतः इस उत्तारण संसार सागर से पार उतारने के बल से इस दिशा को उत्तर दिशा कहते हैं। 1 गालव। यह उत्तर दिशा उत्कृष्ट सुवर्ण आदि निधियों की अधिष्ठान है, इसलिए भी इसका नाम उत्तर है। यह उत्तर मार्ग पश्चिम और पूर्व दिशाओं का मध्यवर्ती बताया गया है। 2 द्विज श्रेष्ठ। इस गौरवशालिनी दिशा में ऐसे लोगों का वास नहीं है जो सौम्य स्वभाव के न हो, जिन्होंने अपने मन को वश में न किया हो तथा जो धर्म का पालन न करते हों। 3 इसी दिशा में बद्रिकाश्रम तीर्थ है, जहां सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण, विजयशील नरश्रेष्ठ नर और सनातन ब्रह्माजी निवास करते हैं। 4 उत्तर में ही हिमालय के शिखर पर प्रलयकालीन अग्नि के समान तेजस्वी अंतर्यामी भगवान महेश्वर भगवती उमा के साथ नित्य निवास करते हैं। 5 वे भगवान नर और नारायण के सिवा और किसी की दृष्टि में नहीं आते। समस्त मुनिगण, गंधर्व, यक्ष, सिद्ध अथवा देवताओं सहित इंद्र भी उनका दर्शन नहीं कर पाते हैं। 6 यहाँ सहस्रों नेत्रों, सहस्रों चरणों और सहस्रों मस्तकों वाले एकमात्र अविनाशी श्रीमान भगवान विष्णु ही उन माया विशिष्ट महेश्वर का साक्षात्कार करते हैं। उत्तर दिशा में ही चंद्रमा का द्विजराज के पद पर अभिषेक हुआ था। वेदव्यताओं में श्रेष्ठ गालव। यहीं आकाश से गिरती हुई गंगा को महादेव जी ने अपने मस्तक पर धारण किया और उन्हें मनुष्यलोक में छोड़ दिया। यहीं पार्वती देवी ने भगवान महेश्वर को पतिरूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी और इसी दिशा में महादेव जी को मोहित करने के लिए काम प्रकट हुआ। फिर उसके ऊपर भगवान शंकर का क्रोध हुआ। उस अवसर पर गिरिराज, हिमालय और उमा भी वहां विद्यमान थी। इस प्रकार ये सब लोग वहां एक ही समय में प्रकाशित हुए। 9 गालव। इसी दिशा में कैलाश पर्वत पर राक्षस, यक्ष और गंधर्वों का आधिपत्य करने के लिए धनदाता कुबेर का अभिषेक हुआ था। उत्तर दिशा में ही रमणीय चैत्ररथवन और वैखानस ऋषियों का आश्रम है। 10 11 द्विज श्रेष्ठ। यही मंदाकिनी नदी और मंदराचल हैं। इसी दिशा में राक्षसगण सौगंधिक वन की रक्षा करते हैं। 12 यहीं हरी घासों से सुशोभित कदली वन है और यहीं कल्प वृक्ष शोभा पाते हैं। गालव। इसी दिशा में सदा संयम, नियम का पालन करने वाले स्वच्छंदचारी सिद्धों के इच्छानुसार भोगों से संपन्न एवं मनोनुकूल विमान विचरते हैं। 13 इसी दिशा में अरुंधति देवी और सप्तर्षि प्रकाशित होते हैं। इसी में स्वाति नक्षत्र का निवास है और यहीं उसका उदय होता है। 14 इसी दिशा में ब्रह्माजी यज्ञानुष्ठान में प्रवृत्त होकर नियमित रूप से निवास करते हैं। नक्षत्र, चंद्रमा तथा सूर्य भी सदा इसी में परिभ्रमण करते हैं। 15 द्विज श्रेष्ठ। इसी दिशा में धाम नाम से प्रसिद्ध सत्यवादी महात्मा मुनि श्रीगंगा महाद्वार की रक्षा करते हैं। उनकी मूर्ति, आकृति तथा संचित तपस्या का परिमाण किसी को ज्ञात नहीं होता है। गालव। वे सहस्रों युगात काल तक की आयु इच्छानुसार भोगते हैं। द्विज श्रेष्ठ। मनुष्य ज्यों गंगा महाद्वार से आगे बढ़ता है, वैसे वहां की हिमराशि में गलता जाता है। विप्रवर गालव। साक्षात भगवान नारायण तथा विजयशील अविनाशी महात्मा नर को छोड़कर दूसरा कोई मनुष्य पहले कभी गंगा महाद्वार से आगे नहीं गया है। इसी दिशा में कैलाश पर्वत है, जो कुबेर का स्थान बताया गया है। 18 20 यहीं विद्युत प्रभा नाम से प्रसिद्ध 10 अप्सराएं उत्पन्न हुई थीं। ब्रह्म। त्रिलोकी को नापते समय भगवान विष्णु ने इसी दिशा में अपना चरण रखा था। उत्तर दिशा में भगवान विष्णु का वह चरण चिन्ह, हरि की पैड़ी, आज भी मौजूद है। द्विज श्रेष्ठ। ब्रह्मशे। उत्तर दिशा के ही उशीर बीज नामक स्थान में, जहां सुवर्णमय सरोवर है, राजा मरुत ने यज्ञ किया था। 21 22 इसी दिशा में ब्रह्मर्षि महात्मा जीमूत के समक्ष हिमालय की पवित्र एवं निर्मल स्वर्णनिधि, सोने की खान, प्रकट हुई थी। 23 उस संपूर्ण विशाल धनराशि को उन्होंने ब्राह्मणों में बांटकर उसका सदुपयोग किया और ब्राह्मणों से यह वर मांगा कि यह धन मेरे नाम से प्रसिद्ध हो। इस कारण वह धन जयमूत नाम से प्रसिद्ध हुआ। 24 विप्रवर गालव।
यहाँ प्रतिदिन सवेरे और संध्या के समय सभी पाल एकत्र हो उच्च स्वर से ये पूछते हैं कि किसको क्या काम है। 25 द्विज श्रेष्ठ, इन सब कारणों से तथा अन्यान्य गुणों के कारण ये दिशा उत्कृष्ट है और समस्त शुभ कर्मों के लिए भी यही उत्तम मानी गई है, इसलिए इसे उत्तर कहते हैं। 26 तात, इस प्रकार मैंने क्रमशः चारों दिशाओं का तुम्हारे सामने विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। कहो, किस दिशा में चलना चाहते हो। 27 द्विज श्रेष्ठ, मैं तुम्हें संपूर्ण पृथ्वी तथा समस्त दिशाओं का दर्शन कराने के लिए उद्यत हूँ, अतः तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ। 28 इति श्री महाभारते उद्योग पर्वणि भगवद्यान पर्वणि गाल्वचरिते एकादशाधिकशतमोऽध्याय 111। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवद्यान पर्व में गाल्व चरित्र विषयक 111वां अध्याय पूरा हुआ। 111।